गुरुजी, एक अंक कांवड़ यात्रा पर भी बनाने की कृपा करें। हाँ, बनाएंगे कांवड़ पर भी, कांवड़ के बारे में भी बात करेंगे आपसे, क्योंकि कांवड़ के का जिस तरह से का प्रचलन हो रहा है, एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो दिव्य है, श्रेष्ठ है, अच्छा है, वो प्रदर्शन से पृथक है। और जो प्रदर्शन में है वो सब फुहड़ता और दूसरे तरह की चीज़ें और उस तरह का एक भौकाल है, तो उसमें धर्म का और बाकी चीज़ों का बहुत कम लेना देना है। उसमें शो ऑफ और प्रताड़ित करना, और वो इतने तगड़े डीजे बज रहे हैं, कुछ हो रहा है, उस सब का कोई ईश्वरीय चीज़ों से फिर उनके जीवन में कोई बड़े परिणाम नहीं आते। तो उससे जो रिग्रेट पैदा होता है वो हिंदुत्व को कमज़ोर करता जाता है। हर बार फिर क्या होगा, पिताजी भी कहेंगे तो गया तो था कांवड़ लेने, 6,000 रुपये खर्च करके आया, क्या हुआ? तो ये ऐसी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि 6,600 या 60 रुपये या 60,000 रुपये अपने क्या सही दिशा में खर्च किए थे कि नहीं किए थे। तो कहीं ना कहीं कुछ भी, चाहे कोई कांवड़ लेने जाए, चाहे कोई और कुछ करने चले, प्राय 99.9% लोग हम परमात्मा से भी इसलिए संबद्ध होते हैं कि हमें किसी चीज़ की प्राप्ति की संभावनाएं या इच्छाएं या आकांक्षाएं या अपेक्षाएं या ज़रूरतें होती हैं। ये भी एक बड़ा गहरा सत्य है। तो हम जितने अंक हमने बनाए हैं, जिन अंकों में हमने विशुद्ध ज्ञान दिया है, उन्हें कोई देखना ही नहीं चाहता। और जिन चीज़ों में ये कि रातों रात कैसे बन जाए लखपति, हालांकि ऐसा अंक हमने डाला नहीं कभी, हम इस तरह के पर फिर उनको, जिनमें इस तरह की चीज़ें हैं, जल्दी आप देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जुड़ाव परमात्मा के साथ हमारे स्वार्थ से तो है ही। हालांकि ये एक अलग तरह का हिपोक्रेसी है कि बोलते हम यही हैं कि जिन्हें हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए बहुत कुछ। तो ये एक मुश्किल बात होती है। तो उसमें ये जो कांवड़ का प्रसंग है, इस पर और विधि विधान से किसी दिन बात करेंगे। माता पिता का घर में अपमान करके ऐसे ये प्रतीकात्मक रूप से कांवड़ों को लाने से कोई खास लाभ नहीं मिलता है। और उसमें जिस तरह का स्टफ़ कांवड़ों को लेने जाता है, जो चीज़ें हैं, उसका बहुत उस तरह की बात नहीं रह गई है। कोई 100 में से 5 या 10 लोग ही ऐसे होते हैं जो बहुत निर्मल भाव से और अच्छे ढंग से कांवड़ के प्रति समर्पित हैं। तो वो एक अलग तरह का प्रचलन धीरे धीरे जैसे बाकी सभी धर्मों में होता है, वो हमारे यहाँ भी बढ़ रहा है। और बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं इन दिनों में होती हैं, क्योंकि प्राय हमें बाकी समय में गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने का अभ्यास होता है। कांवड़ के दिनों में प्राय वर्षा ऋतु होने से, बारिश होने से सड़कें गीली होती हैं, और वो कुछ ऐसा हम उस समय अतिरेक में होते हैं, भावावेश में होते हैं कि बच्चे सड़कों के किनारे गाड़ी मोटरसाइकिल दौड़ाएंगे, घास में ले घुसेंगे, मिट्टी में, और बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। और उन दिनों हेलमेट नहीं लगाएंगे, कुछ और बेवकूफ़ी के काम करेंगे। उस सबसे बचने की आवश्यकता है। और ऐसे मोटरसाइकिलों पर लेकर के ये सब करके बच्चों को, अभिभावकों को भी रोकना चाहिए, उनको कांवड़ वावड़ लेने ना भेजें, क्योंकि बाकी समय में ठीक है मोटरसाइकिल चलाना। ऐसे में फिर एक और काम हो जाता है कि लोग ये भी सोच लेते हैं, बहुत सामान्य चीज़ें भी वो भगवान भोले पे छोड़ देते हैं कि उनके नाम पर चले हैं ना। अब ये नाम पर तो चले हो, लेकिन अपना विवेक भी तो जागृत रखो, वो बुद्धि भी तो भगवान ने ही आपको दी है। इस तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं बहुत ज़्यादा। मेरठ से लेकर यहाँ तक कई 100 बच्चे हर साल मर जाते हैं मोटरसाइकिलों की दुर्घटना में, या किसी पानी में डूबकर, या कुछ और गड़बड़ करने के बाद। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और उतना ज़्यादा शोर शराबा और उस सबका कांवड़ से ज़्यादा संबंध नहीं है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। भज रे चित संततम मार्याम अभयाम